जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कल आप सभी ने देवी गीता का प्रथम अध्याय श्रवण करा था, जो कि देवी व्यष्टि समिष्टि नाम का था, और आज हम द्वितीय अध्याय श्रवण करते हैं। माता कहना प्रारंभ करती है कि मनमया शक्ति ही, कि माया जो है वह समस्त चराचर जगत में माया शक्ति वह उत्पन्न है, और जो परमार्थ दृष्टि से देखने में दृष्टिगोचर होती है और वह माया नाम से प्रसिद्ध है, वह मेरी ही शक्ति है। और वह तत्व भेद की दृष्टि होने के कारण हम दो तत्व होते हुए भी एक ही हैं। इस प्रकार हे गिरे में संपूर्ण जगत का सृजन तथा माया और कर्म आदि के कारण होता है, और प्राणियों के आगे उसे जगत के भीतर में मैं प्रवेश करती हूँ, अन्यथा संसार के सभी क्रियाकलाप कैसे हो पाते। इसीलिए हे हिमालय, मैंने अनेक प्रकार के रूपों में इस समाज को बनाया और उसके अंदर मैं व्याप्त हूँ, और उस में व्याप्त होते हुए भी मैं उनके अंदर प्रवेश नहीं करती। जिस प्रकार से हमें एक आकाश दिखाई देता है और घटाकाश इत्यादि अनेक रूप में वह पाया जाता है, जिस प्रकार सूर्य उत्तम और निष्कृष्ट वस्तुएं अशुद्ध वस्तुओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए स्वयं अशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार मैं भी अच्छे और बुरे के बीच में होते हुए मैं उनके अंदर व्याप्त नहीं होती। और कुछ अज्ञानी मुझे बुद्धि इत्यादि कर्तव्य को आरोप कर मुझे आत्मा तथा कर्म की संज्ञा देते हैं। कुछ विद्वान जन ऐसा नहीं जानते, जिस प्रकार घट रूप अभिव्याप्त सूर्य का प्रकाश स्वयं सूर्य नहीं होता, उसी प्रकार मैं सर्वात्मा सभी की आत्माओं में स्थित होते हुए भी मैं उनके अंदर उपस्थित नहीं होती हूँ, और उपाधि भेद के कारण वह जीव ईश्वर के इस भेद को माया कल्पित करते हैं। जैसे माया के प्रभाव से जीव और अनेक प्रतीत होते हैं जो वास्तव में अनेक नहीं है, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर को विविधता का भान होता है और न कि अपने स्वभाववश मेरा भान होता है। विभिन्न जीवों की देह और इंद्रियों के समूह में जैसे मैं उपस्थित हूँ, उसके कारण तीन प्रकार के हैं, जिसके कारण यह अलग अलग के रूप और भेद व्यक्तियों में दिखाई देते हैं, जिसका कारण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण प्रधान कहे गए हैं। कुछ विद्वान जन मुझे ईश्वरी कहते हैं, कुछ मुझे सूत्र में जानते हैं, तो कोई मुझे आत्मा में जानते हैं, और मैं ही ब्रह्मा हम विष्णुर रुद्रो च गौरी च वैष्णवी सूर्यो हम तारकाश्चाहम तारकेश तथा में हम। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, रुद्र हूँ, गौरी मैं ही हूँ, और मैं ही वैष्णवी हूँ। मैं ही सूर्यादि देवता हूँ, और तारका जो तारागण हैं और उनके जो तारकेश जो चंद्रमा है वह भी मैं ही हूँ। जो कुछ वस्तु हमें देखने में तथा सुनने में जो प्रतीत होती है वह सभी मैं हूँ, और उन सभी में मैं रहते हुए भी मैं उनके अंदर नहीं। इसीलिए जिस प्रकार एक रस्सी सर्प का अपभ्रंश करती है, उसी प्रकार जो कि सर्प न होते हुए अंधकार के कारण वह सर्प प्रतीत होती है, जब प्रकाश पड़ता है तब वह पता पड़ता है कि यह तो रस्सी थी। इसी प्रकार मैं सभी के अंदर रहती हुई तथा इससे परे भी रहती हूँ, अतः मेरी सत्ता से ही सब जगत सत्तावान है, और इसके अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तथेवादी देवतागण को मैं ही उत्पन्न करती हूँ। इन वचनों को सुनकर हिमालय कहते हैं कि हे देवेश्वरी, हे देवी, यदि आपकी मुझ पर असीम कृपा हो तो कृपा कर आप अपना वह विराट रूप मुझे दर्शन कराइए, जिसके अंदर मैंने सुना है सारा जगत व्याप्त है। माँ जगदम्बिका उस स्वरूप को बतलाना प्रारंभ करती है, जिनके आकाश
मस्तक है और जिनके नेत्र सूर्य व चंद्र हैं, कान जिनकी दिशाएं हैं और वाणी जिनके वेद कहे गए हैं, और प्राण वायु है और हृदय जिनका है वह विश्व के रूप में विराजमान है। उन जगदम्बिका की जंघाएं पृथ्वी हैं और उनका नाभि प्रदेश पाताल है, और जिनका सभी रोमादि ज्योतिष चक्र हैं, और ग्रीवा जिनका महल लोक है, मुख जिनका जल लोक है और ललाट जिनका तपोलोक कहा गया है, बाहु जिनकी सभी देवता इंद्रादि देवतागण हैं, और वही माहेश्वरी के शब्द श्रोत्र के रूप में हम सभी को सुनाई देते हैं। नासिका उनके नास्त और दस्त्र इत्यादि अश्विनी कुमार उनके इन नाकों के दोनों श्वासकारी छेद हैं, और जो गंध है वह उनकी घ्राणेन्द्रिया है। इसी प्रकार जो रात और दिन है वह माँ के पलक है, और जो तालु है वह जल कहा गया है। जिह्वा उनकी रस है और दाढ़े स्वयं यम है। दांत जिनकी स्नेह की कलाएं हैं, और जो उनकी हंसी है वह माया रूपी है। उनका कटाक्षी यह सृष्टि गोचर हमें होता है, और यह ऊपर के होष्ट उनकी लज्जा है, और नीचे का जो होठ है वह लोभ कहा गया है। अधर्म जिनका पीठ है, और जनेन्द्रिया जो कि ब्रह्मादि प्रजापति इत्यादि देवतागण उनकी जनेन्द्रिया कही गई है। कुक्षी स्वयं समुद्र है, और अस्थियां जिनका पर्वत है। यह जो पर्वत हमें सभी दिखलाई देते हैं वह उनकी अस्थियां हैं, और जो नारियां हैं वह स्वयं बहने वाली गंगा इत्यादि नदियां हैं। रोमकेश वृक्ष आदि हैं, और कुमार यौवन और बुढ़ापा उत्तम प्रकार की उनके द्वारा दी जाने वाली गतियां हैं। केश स्वयं मेध है, और जो दो वस्त्र है वह दोनों संध्याएं कही गई है। मन जिनका चंद्रमा है, और विज्ञान शक्ति स्तुति हरि रुद्रांतकरणा स्मृताम, विज्ञान जो है वह स्वयं भगवान विष्णु है, और जिनका अंतकरण भगवान शिव रुद्र है। और कटि प्रदेश अश्वादी उनकी जो जातियां हैं वह कटि प्रदेश कही गई हैं, और देवताओं का जो अतल से लेकर पाताल तक का जो लोक है वह उनके कटि प्रदेश से नीचे के स्थान कहे गए हैं। देवतागण इस महाविराट रूप को देखकर भयभीत हो उठे, बारंबार माता की स्तुति करने लग गए, उनसे कहने लग गए कि हे नाथ, हे देवी, आप इस भयंकर रूप को समाहित कर लीजिए। यह हमें से देखा नहीं जाता। उस भयंकर रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि सारा देव समुदाय उनके होठों से चाटते चाटते वह उसे ग्रसित कर रही हो। ब्राह्मण क्षत्रिय आनंद रूप हो, हजार मस्तक, हजार कान और हजार प्रकार के नेत्रों से मानो ज्वाला बरस रही हो। इस प्रकार का यह भयंकर रूप देखकर वह सभी त्राही त्राही कर उठे, उनके आंखों से प्रेमाश्रु बह उठे, वह कांप उठे, और देवता गण उन महाविभूति के चारों दिशाओं में चारों ओर से वेद उनकी प्रार्थना और स्तुति करने लग गए। और वह सभी देवतागण बारंबार माँ जगदम्बा की हे नमस्ते भुवनेशानी, नमस्ते प्राणात्मना, सर्व वेदांत संसिद्धो, नमो हे ह्रींकार मूर्तये, इस प्रकार से उनकी वंदना करने लग गए कि हे भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है, हे प्राणात्मने आपको नमस्कार है, हे चंद्र को आविर्भूत करने वाली, सूर्य को आविर्भूत करने वाली, अग्नि तथा औषधियों को उत्पन्न करने वाली, हे सर्वात्मा, हे जगदम्बिका आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। आप हमें क्षमा कीजिए, और आप ही तो प्राण अपान वन्नी यत्न तप इत्यादि श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य नमस्कार करने के योग्य
हैं और आप ही समुद्र, पर्वत, सिंधु और सभी प्रकार के औषधि, रस और सर्वात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे माता, आपको आगे से, पीछे से, दोनों पार्श्वों से, नीचे से, चारों दशों दिशाओं से, सभी से आपको बारंबार प्रणाम है। हे देवेश्वरी, इस अलौकिक रूप को आप छुपा लीजिए और हमें उस परम मनोहर सुंदर रूप को दिखलाइए, जिसे देखने के लिए सभी बारंबार लालायित रहते हैं। सभी देवतागणों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जगदम्बिका मां पराम्बिका भुवनेश्वरी ने अपने उस चतुर्भुज वाले रूप को धारण करा, जिनके एक हाथ में पाश है, एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ से वर और अभय मुद्रा प्रदान कर रही हैं। वह सुंदर मनोहर रूप पाशांकुशम वर भीतिधरम सर्वांग कोमलम कारुण्यपूर्ण नयनम मंदास्मिता मुखाम्बुजम, उस सुंदर मनोहर सा जगदम्बिका का वह रूप, जिनके एक हाथ में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा वे स्वयं प्रदान कर रही है। वह चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है और उस मनोहर शांतिपूर्ण कोमल स्वरूप और उस नयन के कटाक्षों को देखकर सभी देवता बारंबार प्रफुल्लित होकर मां जगदम्बिका की स्तुति करने लग गए और तब भगवती उसके उस सुंदर रूप से भाव से गदगद करते हुए सभी देवता बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। और इस प्रकार का यह देवी का विराट रूप वर्णन और देवा तत्व स्तवन राम का यह जय श्री कृष्ण, जय माता दी, तस्य जगदम्बा अर्पणम्।